जो रूम नंबर 1 में पीछे में ताला लगा है ना, पीछे वाले गेट में, वो हम ही लोग की वजह से लगा था। रूम नंबर फर्स्ट, जो नीम पेड़ के सामने वाला जो रूम है ना, रूम नंबर फर्स्ट, अभी चेंज हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, जैसे ही एंटर करोगे तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, फिजिक्स का क्लास लगता है। उसके बाद जस्ट पहला क्लास जो आता है ना, तो उसके पीछे वाला जो गेट में ताला लगा है, पहले वो खुला रहता था, ठीक है, अभी खुल गया होगा, बीच में ताला लगा था उसमें, मतलब बहुत साल तक ताला लगा था, तो हम ही लोग की वजह से लगा था, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, रूम नंबर 1। अटेंडेंस अटेंडेंस दिलाते थे यस सर करके, उसका लाइन से 8-10 लोग बाहर जाते थे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को एक दिन मेहता सर पकड़ लिए, फिजिक्स वाले, रिटायर्ड हो गए होंगे शायद, मेहता सर, ठीक है। तो वो ना हम लोग को पकड़ लिए, हम लोग थे ग्रुप में 6-7 लोग, पीछे से, और सर क्लास ले रहे थे, ठीक, अरे इधर आओ बोलते हैं, कहाँ इधर आओ, भग गए, देखो ही नहीं किए, ठीक है। तो बहुत सारी यादें जुड़ा है साइंस कॉलेज से। जो लैब अटेंडेंट थे दिनेश सर, जो अभी ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में बिल विल काटते हैं, वो पहले लैब अटेंडेंट थे। बहुत सारे टीचर रिटायर्ड हो गए। हाँ, हाँ, चेंज होते जा रहे हैं। हम लोग के टाइम में मैथ्स में जीएस साव सर थे, जीएस साव सर थे। हाँ, वो अविनीश साव सर हैं, अविनाश साव सर हैं, ठीक है। एक और थे जीएस साव सर। नहीं नहीं दिखाई देता, उनका राइटिंग भी समझ में नहीं आता, उनको शुरू से ही हम लोग को भी पढ़ाए हो। हाँ, वो आदत हो गया उनका, उनको टॉपिक बस बताओ, उनको टॉपिक पूरा रटा हुआ है, ठीक है, उनको दिखता ही नहीं है वो। हाँ, आते भी है, उनको पता चल गया, वो देखना, वो रीलिंग से अंदर जाते हैं ना, तो ऐसा करके या तो कोई साथ में लेके जाता है, ठीक है। वो शुरू से ही है, हम लोग के टाइम से ही है। हम लोग के टाइम में थे वो एचओडी थे मैथ्स के, जीएस साव सर। हाँ, जो ले दे करके पास करते थे, ले दे करके। सेकेंड सेमेस्टर में चारों फैकल्टी में मैथ्स में केवल 40 लोग पास थे, ठीक है, बाकी सबको बैग दे दिए थे। और एच के पाठक से बहुत चिढ़ते हैं। हाँ, बुक लिखे हैं, उनका बुक नहीं आया था मार्केट में, उसी नाम से। चलो, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो लिंक का कुछ बता दो, देखते हैं, ठीक है। मड़ी शब्द कौन सा लिंग है? मड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में अपवाद लिखवाया था, रत्न एवं धातुओं के नाम। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। इमली स्त्रीलिंग, इसको तो नहीं भूलोगे, है नहीं, ठीक है। और देख लेते हैं आपका मगरमच्छ, ये क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मक्खी, मक्खी स्त्रीलिंग है भाई, मक्खी किस में लिखवाया हूँ? स्त्रीलिंग में, ठीक है। हाँ, पशु पक्षी वाले स्त्रीलिंग में लिखवाया हूँ मक्खी, ठीक है। कोयल, हाँ, स्त्रीलिंग, कोयल, मैना, ठीक है। हाँ, केसर, केसर, कपूर, हाँ, किस में आएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के अपवाद में लिखवाया था, ठीक है। हाँ। और देख लेते हैं। हम्म मधु और अश्रु। मधु और अश्रु क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और देखते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, ठीक है। नर्मदा,
नर्मदा क्या है? मक्खी स्त्रीलिंग। नर्मदा क्या आएगा? पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, नदियों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग। 4 नदी को छोड़ करके। ठीक है, सिंधु, सतलज, सोन और ब्रह्मपुत्र। ठीक। आषाढ़। हाँ, आषाढ़ माह किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। हाँ, स्त्रीलिंग में कौन कौन सा शब्द आता है महीने में? जनवरी, फरवरी और मई और जून। ठीक। क्या? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। दो दो महीने का रहता है जी। आधा 15 दिन, जैसे चैत्र बोल लेता हूँ। ठीक है, तो चैत्र कब रहता है? फरवरी मार्च। फरवरी का 15 दिन और मार्च का 15 दिन, ऐसे करके फिर मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई, ऐसे करके जाता है। ठीक है, चैत्र से स्टार्ट होता है। ये फरवरी से। रामनवमी इसी में मनाते हैं ना? चलो और देखते हैं। हम्म, हड्डी। हड्डी किस में आएगा? हड्डी, कोहनी, कलाई। हाँ, स्त्रीलिंग में आएगा। किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ठीक। हम्म, शराब, चटनी, चाय, लीची, आम। आम किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक। लाभ हानि किस में आएगा? लाभ हानि बताओ, किस में आएगा जी? किसका एग्जाम्पल है लाभ हानि? कौन सा समास का? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किस में पढ़ाया था मैं? पुल्लिंग में। ठीक है। चलो, याद है मतलब। ठीक है, थोड़ा और पढ़ना, याद हो जाएगा। ठीक। वचन पढ़ रहे थे कल, है ना? अच्छा, और थोड़ा सा देख लेते हैं। संतान, फौज, सरकार, प्रकृति, इसमें आएगा ये सभी शब्द? नहीं आएगा। किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। इसमें आएगा स्त्रीलिंग में। संतान, फौज, सरकार, सेना। ठीक है, सेना, प्रकृति, लिखवाया था ना अलग से शब्द, अन्य शब्द। ठीक है। वधु किस में आएगा? हाँ, वर वधु। हाँ, वही वाला वधु। ठीक है, तो वधु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। एक और लिखना जी, नोट करके, लिंग में। ठीक है, वर्णमाला के सभी अक्षर, वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें है अपवाद। ठीक है, मतलब जो जो शब्द स्त्रीलिंग होगा। ठीक, कौन कौन सा? ई, ई और री। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, ई और ई। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे तो ऐसे जो शब्द हैं जिनमें ई की मात्रा रहती है, ठीक है, वो किसमें आएगा आपका? स्त्रीलिंग में। ठीक, तो ये 3 शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी वर्णमाला के सभी वर्ण, ठीक है, अ से लेकर छ त्र ज्ञ स्र तक, ठीक, सभी किस में आएंगे? आपके पुल्लिंग में आएंगे। एक वचन बहुवचन का लिखवाया था ना नियम आप लोगों को? ठीक। एक वचन में क्या पढ़े थे? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
और आपका प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये सभी शब्द क्या है, एक वचन में आते हैं। ठीक है। सदा एक वचन, सदा बहुवचन शब्द पढ़े थे, है ना, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्रजा, लोग, दर्शन, दर्शक, है ना, ये सभी। हाँ। जो एक वचन बहुवचन में होता है वो ये सब है, चाचा, काका, मामा। ठीक है। और हमेशा बहुवचन में होता है जो मैं पढ़ाया था, प्रजा, लोग, दर्शक। ठीक है ना, दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, आशीर्वाद मिलता है, होश उड़ जाता है, इस तरीके से। हाँ, हस्ताक्षर लास्ट में। ठीक। चलो उसी में आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। चलो देखते हैं कौन कौन से आपके नियम। तो यदि अंत में, शब्द के अंत में आ हो, पहला नियम ये कहता है, शब्द के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, मतलब ए की मात्रा जुड़ जाएगा। जैसे कपड़ा, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, कपड़े। ठीक है। लड़का, लड़के। ठीक, इस प्रकार से। और देख लेते हैं गधा, गधे। बच्चा, बच्चे। ठीक है। तो आगे स्थान पर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या बोलता है, नियम नंबर 2 ये बोलता है कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ या अ के स्थान पर ए की मात्रा हो जाता है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों में अ या आ के स्थान पर ए हो जाता है। ठीक। जनरली पहचान लोगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है, या बना भी सकते हो, क्योंकि डेली यूज में एक वचन बहुवचन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक। लेकिन नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कथा, तो इसका होगा कथाएं। ठीक है। अध्यापिका, इसका होगा अध्यापिकाएं। ठीक है। लता, लताएं। ठीक, लताएं। और देख लेते हैं महिला, महिलाएं। ठीक, ये इस प्रकार से। अ वाला देख लेते हैं। जैसे गाय, यहाँ लिख रहा हूँ गाय। गाय का क्या बनता है, गायें, इस तरीके से बनता है। ठीक है, गाय का गायें। ठीक। बहन, बहनें। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका बहुवचन। ठीक। ठीक, तो नियम नंबर 2 समझ में आया। अ या आ की स्थान पर ए की मात्रा हो जाता है स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ भी आ का नियम पढ़े हैं, यहाँ भी आ का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन कथा का कथे थोड़ी ना होगा। क्या बोलते हो, बहुवचन में कथाएं हो रही है, ये कथाएं होती है। ठीक, इस तरीके से। अध्यापिका का अध्यापिके ऐसा नहीं होगा, अध्यापिकाएं होगा।
लता का लते नहीं होगा, क्या होगा, लताएं होगा। ठीक है, तो शब्द आपको पहचान में आ जाएगा एक वचन बहुवचन में। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। चलो अब देख लेते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 ये कहता है ई या ई के स्थान पर इया हो जाता है। ठीक है, बड़ा ये छोटा ही देख लेते हैं, छोटा ही। ठीक, और यहाँ में चंद्र बिंदु आएगा। ठीक, जैसे खिड़की, खिड़की का बहुवचन क्या बनेगा, खिड़कियां, इस तरीके से। ठीक, खिड़कियां, है ना। और देखते हैं तिथि, नीति, तिथि, तिथियां। ठीक है, नीति, नीतियां, नदी, नदियां। ठीक, स्त्री, स्त्री का क्या बनेगा, स्त्रियां। ठीक है, दवाई तो दवाइयां, इस तरीके से। ठीक है, साड़ी, साड़ियां। ठीक, तो ये आपका बहुवचन शब्द। और देख लेते हैं या के स्थान पर या में चंद्र बिंदु बनता है, नियम नंबर 4। ठीक, या के स्थान पर या हो जाता है। जैसे गुड़िया, तो इसका स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, गुड़िया, गुड़िया। ठीक है, ये हो गया एक वचन और बहुवचन। और देख लेते हैं शब्द, जैसे चिड़िया, डिबिया, चिड़िया, डिबिया। ठीक, तो आपको ना इसको बस याद करना पड़ेगा, ये नियम नंबर 4 में यदि शब्द के अंत में या आता है तो उसके स्थान पर या में आपका चंद्र बिंदु हो जाता है, बाकी आप बना लोगे। ठीक, हाँ चंद्र बिंदु। आपसे कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है या कौन सा शब्द बहुवचन है। ठीक, ऐसे ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। ठीक, वै, वैसा पूछेगा तो बहुत इजी बन जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ लेकिन अगर वैसा पूछेगा तो आपको किस में फंसाएगा बता रहा हूँ, या तो नियम नंबर 4 में फंसाएगा। ठीक है, या तो में फंसाएगा, जो इया है इसको हटा देता है, जैसे नीति है। ठीक है, बोल देगा कि नीति का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो आप जान रहे हो नीति का नीतियां होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा देगा कि एक ऑप्शन बस में या में चंद्र, बाकी को हटा देगा। देगा या सब में रहेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इस तरीके से। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, नियम बस कोई ऐसे याद रखना कि आ का ए हो जाता है पुल्लिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में आ का ए बन जाता है। ठीक, इस तरीके से। चल एक और देख लेते हैं कुछ शब्द जिसका बहुवचन में लिखवा देता हूँ, जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद शब्द शुद्धि स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे लू, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, लुएं। जैसे जू, तो
जुएं, जैसे बहू, तो इसका बहुएं भी होता है और बहुओं भी होता है, दोनों होता है। ठीक, बस इतना याद रखो, इतने में काम चल जाएगा आपका। अनेक शब्द एक वचन है कि बहुवचन है? अनेक एक वचन, ठीक है। तो पूछा गया था एक बार, श्री कृष्ण, निम्न में से कौन सा शब्द सही है वचन की दृष्टि से? ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, इस तरीके से। तो जो अनेक शब्द है उसको याद रखना कि वो एक वचन में आता है। ठीक, चलो हो गया, वर्तनी देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्तनी। ठीक है, और इससे लगभग लगभग सभी एग्जाम में वर्तनी से आता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? शुद्ध शब्द को पहचानिए, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। तो इसका थ्योरी पार्ट भी है, तो इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि वर्तनी किसे कहते हैं। ठीक है, वर्तनी क्या है या वर्तनी किसे कहते हैं? तो याद रखना, लिखने की रीति को क्या बोला जाता है? वर्तनी। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। ठीक, लिखने की रीति क्या कहलाता है आपका? वर्तनी कहलाता है। ठीक है, इसको हिज्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिज्जा। ठीक है, मतलब कौन सा शब्द सही लिखा है इसको आप कैसे पहचानोगे? जब तक उसका सही प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण को ही क्या बोला जाता है? हिज्जा बोला जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना बचपन में हिज्जा कर करके पढ़ो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको हाँ, हिज्जा। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे थे? इसे हिज्जा भी कहते हैं। ठीक, चलो और देखते हैं। लिखने का सीधा संबंध या वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं अपन कि उच्चारण में त्रुटियों का कारण। उच्चारण में त्रुटियों का कारण बताओ क्या हो सकता है? क्या आप उच्चारण करते हो उसमें त्रुटि होता है? क्यों होता है ऐसा? उच्चारण स्थान का सही ज्ञान ना होना। उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। जैसे कवित्री बोलते हैं, है ना, तो वो सही नहीं है क्योंकि उच्चारण ही गलत करते हैं, मात्रा को पहले लगा देते हैं, है कि नहीं? कवयित्री। ठीक है, तो उच्चारण में त्रुटि क्यों होता है? क्योंकि उच्चारण स्थल का हमको सही ज्ञान नहीं होता है। ठीक, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? उच्चारण। मतलब आप हिंदी में जैसा बोलोगे ना वैसे ही लिखोगे। जैसे कवित्री बोलते हैं हम लोग, तो लिखते भी कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। तो हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक, तो वर्तनी क्या बोल रहे थे जी? हाँ, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार, वर्तनी का सबसे
बड़ा आधार क्या है आपका? उच्चारण। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे गए डायरेक्ट, जो मैं वाक्य लिखवा रहा हूँ। उच्चारण में त्रुटियों का कारण क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था। उच्चारण का सही ज्ञान न होना, ठीक है। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? ठीक है, वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक, ये सब पूछा गया है, याद रखना। ठीक। एक और पूछा था, वर्तनी से तात्पर्य। वर्तनी से तात्पर्य, वर्तनी से तात्पर्य क्या होता है आपका? शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। ठीक, शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम क्या कहलाता है आपका? वर्तनी। ठीक। चलो, इसमें एक बार एक और चीज लिखवाना था, कल लिखवा दूंगा, बालाघाट। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है। ठीक, वर्तनी से तात्पर्य क्या होता है? शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? उच्चारण। ठीक। अब देखते हैं, ये लिख लिए। अब शुद्ध शुद्ध शब्द देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, उज्ज्वल कैसे लिखाएगा? हाँ, कैसे लिखाता है उज्ज्वल? उज्ज्वल ऐसे लिखाता है ना, जैसे कवित्री, ये गलत है, हमेशा इसको दिया जाता है। कैसा होगा ये? हाँ, कवित्री। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक, तो इधर क्या है आपका? अशुद्ध शब्द है, और इधर क्या है आपका? शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो मैं ऐसे शब्दों को लिखवा रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, जैसे ज्योत्सना। ये सही है शायद, ज्योत्सना। हाँ, कैसे लिखाएगा? स भी क्या होगा? आधा रहता है, ज्योत्सना। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से भर्त्सना। ये कैसा होगा? नहीं, स मेरा रेफ होता है। ठीक है, ठीक। ये कैसे लिखाएगा आपका? इस तरीके से। ठीक, और देख लेते हैं। ये अशुद्ध होगी ना, इसमें रारेफ ना में आएगा। ठीक, ये इस तरीके से। प्रज्वलित, ये गलत है। ठीक, ये अशुद्ध है। इस तरीके से जो प्रज्वलित लिखा रहता है, क्या होता है? प्रज्वलित। ये होगा। ठीक, प्रज्वलित। उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य होता है कि उपलक्ष्य होता है? ये अशुद्ध है। ठीक है, क्या होता है? उपलक्ष्य। ठीक है, इसी प्रकार से पुल्लिंग, ये गलत है। पुल्लिंग कैसे लिखाता है? इस तरीके से। ठीक, उत्थान, तो उतान ऐसे करके लिख के देगा। ठीक, शुद्ध शब्द क्या होगा? उत्थान। और देख लेते हैं। हाँ, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। ठीक है, ये अशुद्ध है, क्या होगा? पुनरुत्थान। ठीक है, इसी प्रकार से तदोपरांत, ये गलत है। कैसा होता है? तदुपरांत।
ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे गुरु, तो गुरु में ये वाला मात्रा गलत रहता है। गुरु कैसे लिखाता है? छोटा हूँ, इस तरीके से। ठीक। और देख लेते हैं महत्व। महत्व ऐसे लिखते हैं, महत्व कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्या होता है? आधा त में आधा त रहता है, महत्व। ठीक है, जैसे तत्व लिखते हैं, ये भी गलत है, तत्व आएगा। ठीक है। अहिल्या, ठीक है, तो उच्चारण ही गलत करते हैं, अहिल्या बोल देते हैं, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये गुरु सही है, छोटा ऊ रहेगा। नहीं, देखो, एक में इस तरीके और एक केवल ऐसे लिखो। ठीक, ये होता है अहल्या। ठीक है। हाँ, पूरा हो गया तो बड़ा ऊ है। हाँ, ये है कर्ता, कर्ता इसी लिखाएगा। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, कर्ता। अब अशुद्ध में कुछ भी लिख करके दे सकता है, आधा ता बना सकता है, ता के ऊपर आधा ता लिख सकता है। ठीक है। और देख लेते हैं यावत जीवन। यावत जीवन, ठीक है, तो ये गलत है। क्या होता है? यावत जीवन। ठीक है, आधा जा रहता है, यावत जीवन। ठीक, इस प्रकार से। मैथिली क्या होता है? मैथिली, इस प्रकार से आएगा। ठीक, मैथिली। और देख लेते हैं, हाँ, भागीरथी। इसमें दोनों में बड़ा ही होगा, भागीरथी। ठीक। सरोजनी। चलो इतना नोट करो, फिर देखते हैं और आगे। हो गया। सरोजनी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये गलत है। हाँ, सरोजिनी ऐसा लिखाता है। ठीक है, सरोजनी हो गया। और देखते हैं सरोजनी के बाद सुषमा, ये गलत है। क्या होता है? स षटकोण का होता है, सुषमा। ठीक, इस तरीके से लिखाते हैं। इसमें सॉरी, इसमें छोटा ऊ होगा, तो छोटा ऊ बनाना, सुषमा, इस तरीके से। हिंदू, ठीक, ये गलत है, बड़ा ऊ रहेगा हिंदू में। ठीक, हिंदू में क्या रहता है? बड़ा ऊ। दवाइयाँ ऐसा लिख देते हैं हम लोग, ये गलत है, दवाइयाँ होता है। सॉरी, चंद्र बिंदु नहीं आएगा, खाली आपका अनुस्वार आता है, इस तरीके से। और देखते हैं हथनी, ये गलत है, हथीनी होता है। ठीक है, जैसे हिरनी था ना, वैसी हथनी। एक बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको पूछता है अनुग्रहित, ऐसा लिख के देता है। ठीक है, या ई की मात्रा को चेंज कर देता है, या ये जो र आता है, ठीक है, इसको चेंज कर देता है। तो अनुग्रहित नहीं होता, क्या होता है? अनुग्रहित होता है।
री की मात्रा आता है और ह में बड़ा ई की मात्रा आता है। इसको बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से और देखते हैं। गृहीता, गृहीता, ठीक है, यह शुद्ध है। क्या होता है? ग्रहिता होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका ग्रहणी, तो ग्रहणी नहीं होता है, क्या होता है? गृहिणी होता है। ठीक, और देखते हैं। आरोग्यता, यह शुद्ध है, आरोग्य होता है। सौंदर्यता, ये सौंदर्य होता है। क्या होता है? सौंदर्य। ठीक, यौ की मात्रा है ना। इसी प्रकार से सादृश्यता, तो ये सादृश्य होता है। सादृश्य होगा या सदृश्य होगा? ठीक है, इस प्रकार से। नहीं नहीं, ये पूरा सा होता है। इस प्रकार से लिख करके देता है सदृश्य, तो ये या तो सादृश्य होगा या तो सदृश होगा। ये पूरा सा रहता है। ठीक है, अब सही है। और देखते हैं इसी प्रकार से उत्कर्षता, तो ये होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष, उन्मिलित, ठीक है, तो कैसा होगा? उन्मिलित, म में बड़ी की मात्रा आएगा और आपका ल में छोटा ही की मात्रा आता है। उन्मिलित, इस तरीके से। ठीक, चलो, उसके बाद आपको स्थाई, ऐसा लिख देते हैं स्थाई, ये गलत है। स्थाई कैसे लिखाएगा? या में बड़ी की मात्रा। ठीक है, रासायनिक, ये शुद्ध है। ठीक है, क्या होता है? रासायनिक होता है। उसी प्रकार से व्यावसायिक, ये नहीं होता है, व्यावसायिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रामाणिक, तो ये प्रामाणिक होता है। ठीक, श्रीमान, चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हो गया, आगे देखते हैं। नहीं हुआ? हो गया। प्रदर्शिनी, यह शुद्ध है। क्या होता है? प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी होता है। इसी प्रकार से श्रीमान, ये गलत है। श्रीमान न में क्या होगा? हल चिन्ह होता है, इस तरीके से। ठीक,
उसके बाद देखते हैं C1 हो गया। त में छोटा ही की मात्रा। इसके बाद चिन्ह, चिन्ह हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ठीक है, चिन्ह हमें न की आएगा मात्रा। ठीक, इस तरीके से लिखाते हैं चिन्ह। ठीक, और देखते हैं। हाँ, सज्जन, सज्जन ये गलत है, क्या होगा? सज्जन इस तरीके से होगा। ठीक, पंचम, हलंत देता है पंचम में, ये गलत है। पंचम में पूरा माँ रहता है। ठीक है, सन्यासी ये गलत है, अनुस्वार रहता है, सन्यासी ऐसा होगा। स में अम की मात्रा रहेगा। ठीक, और देख लेते हैं अपन प्रेयसी। कौन सा सही यूज हुआ? प्रेयसी ये गलत है। प्रेयसी होगा। ठीक, त्योहार ये गलत है, त्योहार होते हैं, ओ की मात्रा रहता है ना कि औ की। ठीक, इसके बाद देखते हैं अक्षोहिणी, ये गलत है। कौन सा संधि है अक्षौणी? ऐसा लिखते हैं ना अक्षौणी, औ की मात्रा। कौन सा संधि है बताओ? ऐसे यार, इतना इम्पोर्टेंट? हाँ, कौन सा संधि है? गुड़ स्वर संधि, अपवाद में बताया था, प्रौढ़ा अक्षौणी। और देख लेते हैं घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ ठात। उसी प्रकार से यथेष्ट, तो ये यथेष्ट ट होता है। ठीक है, क्या होता है? यथेष्ट, है ना। अंत्येष्टि और अनिष्ट, अंत्येष्टि होता है। ठीक, इसी प्रकार से अनिष्ट, अनिष्ट होता है, अनिष्ट न में छोटी ठ नहीं रहता, ट रहता है। ठीक, आगामी, आगामी होता है कि आगामी होता है? आगामी होता है। ठीक, और देखते हैं तत्कालिक होता है, तात्कालिक होता है? हाँ, तत्कालिक गलत है, तात्कालिक होता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज समझ, एक तो यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर तो एक प्रत्यय में जो पहला शब्द आ रहा है, ठीक है, जो पहला पूरा शब्द आ रहा है, उसमें आ की मात्रा जोड़ रहा है। किसकी मात्रा जोड़ रहा है? आ की मात्रा। जैसे देखो, रासायनिक नहीं होता है, क्या होता है? रासायनिक होता है। उसी प्रकार रसायन नहीं होता है, रसायन ऐसे नहीं होता है, क्या होता है? रसायन होता है। ये शुद्ध है। ठीक है, लेकिन एक प्रत्यय जुड़ता है तो आ की मात्रा जोड़ रहा है ना। उसी प्रकार से तात्कालिक में भी तत्कालिक नहीं होता है, एक प्रत्यय जुड़ रहा है ना, तो तात्कालिक होता है। देखो तात्कालिक
क्या होता है? तात्कालिक। ठीक है, स्वस्थ देख लेते हैं। स्वस्थ, ये गलत है। क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। ठीक, इसी प्रकार से स्वास्थ्य हो गया। और क्या एक शब्द आया था दिमाग में, कमायनी। ये होता है कामायनी। ठीक, नाराज होता है कि नाराज होता है? हाँ, नाराज गलत है। क्या होता है? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, अनाधिकार। हो गया। इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, जितना मैं शब्द लिखवा रहा हूँ इसी को घुमा फिरा के पूछता है। हो गया। अनाधिकार, ये गलत है। अनअधिकार होता है। ठीक, अनाधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार से पुण्य, ये गलत है। क्या आता है आपका? पुण्य। ठीक, और देखते हैं, अंत्यक्षरी। ये होता है अंत्याक्षरी। ठीक, पूजनीय, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये गलत है, और हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, पूज्य, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक, ना में बड़ों की मात्रा रहेगा ना। ठीक, इसके बाद नीरस और निरोग, दोनों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, नीरस और निरोग। ठीक है, ये क्या हो जाता है? नीरस। ई या ऊ के साथ जबरा का मेल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है, निरोग। ठीक, इसी प्रकार से सिंदूर, ऐसा लिखते हैं लेकिन इसमें क्या होगा? बड़ा ओ की मात्रा, सिंदूर। ठीक है, चलो इतना नोट करो, आगे फिर लिखवा रहा हूँ। चलो, सतगुण, ये कैसे लिखाएगा? सदगुण। ठीक है, कैसे लिखाता है? सदगुण। ठीक, और देखते हैं,
अधीन, ये गलत है, अधीन होता है। ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है कि ईर्ष्या होता है? हाँ, ईर्ष्या होता है। ठीक है, और देख लेते हैं अपन। सूची, ये गलत है, सूची होता है। ठीक, एक और बार बार पूछते हैं, आशीर्वाद, ये गलत है, क्या लिखाता है? आशीर्वाद, और ये आरसीवाद होगी। इसको कैसे पढ़ेंगे? आरसीवाद, और वो क्या लिखा है? आशीर्वाद। ठीक, इसमें हाँ आ की मात्रा, सॉरी। ठीक ठीक ठीक, और देखते हैं। अंतर्गत, ये गलत है, कैसे लिखाएगा? अंतर्गत, ये हो गया अरंतगत, ऐसा टाइप का प्रोनाउंस होगा, र पहले आएगा। ठीक है। पुनर्जन्म, ज में आएगा, रारे, पुनर्जन्म। ठीक। आद्र, ये गलत है, आर्द, ऐसा होता है। ठीक, और इसमें साधु, इसको भी पूछा जाता है, साधु। तो इसमें ना छोटा ऊ की मात्रा आता है साधु में। ठीक है, याद रखें, साधु में छोटा ऊ की मात्रा। ठीक। निर्मोही, इतना हो गया, साधु तक हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। निर्मोही, ये गलत है, कैसे लिखाएगा? हाँ, माँ में रहेगा, निर्मोही। ठीक है। उपरोक्त, ये गलत है, इसको भी पूछता है, क्या होता है? उपर्युक्त। ठीक, ये सही। और देख लेते हैं। अहरनिश, ठीक, तो ये गलत है आपका, ना में रहेगा, रारे। ठीक। पूर्वापार, पूर्वापार, तो ये गलत है, प में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, और पूर्वापार ऐसे लिखाएगा। ठीक। हाँ, एक और पूछता है। रचयिता, रचयिता ऐसा होगा, या में रहेगा। ठीक है। मंत्रिमंडल, ये भी पूछा जाता है, तो ये गलत है, त्र में छोटा ही की मात्रा रहेगा, मंत्रिमंडल। लेकिन अगर केवल मंत्री शब्द आएगा तो बड़ा ही की मात्रा रहेगी, ये सही है। ठीक है। मंत्रिमंडल अगर लिखा है ना, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो त्र में छोटा ही की मात्रा रहेगा, और मंत्री बस लिखेगा तो बड़ा ही की मात्रा रहेगा। ठीक है, ये ऐसी, इसी प्रकार से योगी राज, तो ये योगी राज गलत है। ठीक है, क्या होगा? छोटा ही की मात्रा, योगी राज, और खाली योगी लिख करके देगा तो ये सही है। ठीक। छिपकली होता है कि छिपकली होता है?
छिपकली। ठीक है, छिपकली होगा। इसी प्रकार से फिटकरी होता है, फिटकिरी होता है। फिटकिरी क्या होता है? फिटकरी। और देख लेते हैं। सूची पत्र, तो ये गलत है। सूची पत्र स में बड़ों की मात्रा रहेगा, ये सही है। सूची पत्र। ठीक। अब कीर्ति और प्रस्तुति। अब कीर्ति, ये गलत है। अब कीर्ति इस प्रकार से होगा। प्रस्तुति, ये गलत है। अच्छा, इधर बड़ा ई की मात्रा लिखा हूँ, इधर छोटा ई की मात्रा लिखा हूँ। ठीक है, हो जाता है भोरा। ठीक है, इसमें डरने वाला बात नहीं। ठीक। पुरस्कार, पुरस्कार ये गलत है। क्या होता है? पुरस्कार होता है, ये गलत है। ठीक है, र में ऊ की मात्रा वाला गलत है। पुरस्कार होता है। क्या होगा? पुरस्कार। ठीक। हाँ हाँ, श्रृंगार बता रहा हूँ। श्रृंगार ये गलत है, ये सही है। इसी प्रकार से श्रृंखला, ये गलत है। श्रृंखला में इस प्रकार से श्रृंखला आएगा। और देख लेते पंचसती और अन्वेषण। पंचसती ये गलत है, पंचसती आएगा। ठीक। अन्वेषण ये गलत है, अन्वेषण आएगा। सशट कौन का आएगा? इसी प्रकार से सीधा, सीधा साधा ऐसा लिखते हैं ना, ये गलत है। इसमें छत्तीसगढ़िया लाना। सीधा, सीधा सादा, सीधा और सादा, ये सही। साधा नहीं होता है, सादा होता है। ठीक। एक और चीज बहुत बार पूछा जाता है आपका, अतिशयोक्ति। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर आगे में चलते हैं अपन। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल काल वाल देखेंगे अपन। काल वाल स्टार्ट करेंगे। क्या क्या बचा है? काल बचा है। अच्छा, शब्द रचना बचा है। शब्द और वाक्य, बोर्ड में पढ़ाने वाला। ठीक है ना? शब्द और वाक्य, क्रिया विशेषण, काल, ये सब बचा है। ठीक। तत्सम तद्भव भी आपको बोर्ड में बता देंगे। तत्सम तद्भव। चलो आगे बढ़े। अतिशयोक्ति, तो इसमें पूरा सा आता है। क्या आता है? पूरा सा, इस तरीके से अति संयुक्ति। ठीक। सेवा शुश्रूषा। ठीक। सेवा शुश्रूषा। ठीक, तो इसमें आपका होगा सेवा शुश्रूषा,
इस तरीके से। संशोधित, तो ये होगा आपका संशोधित, स बदल जाता है, ठीक है। मृत्युदंड, एक सेकेंड मतलब, मृत्यु दंड, ठीक है। तो इसमें छोटा ओ की मात्रा हो जाता है, मृत्यु दंड, इस तरीके से होता है, ठीक। इसी प्रकार से नभमंडल, नभमंडल, ठीक है, ये गलत है, बीच में आपका स्लैश आएगा और मंडल, नभमंडल, ठीक। प्रत्युत, या में छोटा ओ की मात्रा आ जाएगा, प्रत्युत, ठीक। द्वंद्व, द्वंद्व भी पूछा जाता है, ये द्वंद्व गलत है, ठीक है। द्वंद्व आपका इस तरीके से सही है, आधा, ठीक। अधोपतन, ये गलत है, अधपतन होता है। कौन सा मंडल में? अच्छा, नभमंडल किस तरीके से बोल रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। माँ में कुछ और तरीके से लिखते हैं। ये वाला नहीं, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। वो फिर उसमें आ जाएगा ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। आप इस तरीके से बोल रहे हो, मंडल इस तरीके से लिखाएगा, लिख सकते हो इस तरीके से ना, लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अपन पंचम अक्षर पढ़े थे ना, है ना, तो उसमें जैसे अनुस्वार के जगह में, ठीक है, तो इसमें अनुस्वार के बाद जो शब्द आ रहा है, ठीक है, उसका अंतिम अक्षर, है ना, पंचमाक्षर हो जाता है, लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक। ये होगा आपका अधापतन, अधा ये प है ना, स नहीं है, ठीक। स मत लिख देना भाई, नहीं तो बोलोगे सर आप तो स लिखे थे, ये पतन हो, ठीक। एक और पूछा गया था जी, बहुत फेमस, राजनांदगांव, राजनांदगांव, ये गलत है, दोनों में चंद्र बिंदु आएगा, नांद गांव, खाता है राजनांदगांव, ठीक है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है, रेलवे स्टेशन में ऐसी दिखा है चंद्र बिंदु, ठीक। चलो आगे देखते हैं, तदोपरांत, अच्छा तदोपरांत प्रांत तो हो गया है ना। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक गलत है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक। हासिका हो गया क्या, हासिक होता है, ठीक। देख लेना भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो किसी में, नहीं तब भी इसको अशुद्ध लेता है, हाँ, एक्सेप्शन मान लो, त थ द ध न, ठीक है ना। तो अनुस्वार की जगह ना, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार की जगह ना का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसको अशुद्ध लेता है, द्वंद्व को, ठीक। और देखते हैं, फिर आ वाले में चलेंगे अपन, भगवत गीता और अनुकूल, भगवत गीता, ये गलत है,
हाँ, वध, ठीक है। अनुकूल, ये गलत है, क्या होगा? अनु, का में बड़ू की मात्रा, ठीक है, अनुकूल। द है, हाँ, द में हलंत है। भगवत है, उसकी जगह भगवत। अच्छा, ये उल्टा हो गया क्या? मैं बोला ना, थोड़ा सा देख लेना करके, ठीक है। मैं बोलता कुछ और हूँ, है ना, मेरे में बहुत ज़्यादा वर्तनीय शुद्धियाँ है, ठीक है। भगवत गीता, ठीक है। वो जल्दीबाजी में हमेशा मेरे से होता है, जल्दी बहुत फास्ट लिखने का आदत है ना बोर्ड में, उसकी वजह से, ठीक। चलो, धनाद्य, ठीक है, ये गलत है, धनाढ्य होता है। नाड्य, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बहुत बार पूछा जाता है जी, एक और चीज है आपका, कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी। ये गलत है, क्या होगा? दोनों में छोटा ऊ रहेगा, द में छोटा ही रहेगा, और न में बड़ा ही, इस तरीके से कुमुदनी, ठीक। इसको इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। अनेकों, ये गलत है, क्या होगा? अनेक होगा। अनेकों नहीं होता है, क्या होता है? अनेक होता है, ठीक। सहस्त्र, तो सहस्त्र नहीं होता, ये क्या होता है? सहस्त्र होता है। इसी प्रकार से क्षुद्र नहीं होता है, क्या होता है? शुद्र, इस तरीके से, ठीक है। क साइलेंट हो जाता है छ में, और स का प्रोनाउंस होता है क, धन सा मिल करके क्या बनता है? छ बनता है ना? पढ़े थे वर्णमाला में, ठीक। तो शुद्र होता है। उसी प्रकार से ब्रिज नहीं होता है, क्या होता है? ब्रज होता है, ब्रजवासी, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रजवासी, ठीक। तो ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। इतना नोट करो, थोड़ा और बचा है, हो गया, ठीक। चलो, उच्छ्वास, उच्छ्वास, ये शुद्ध है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उच्छ्वास, ठीक है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ हलंत है कि नहीं। अच्छा, में हलंत है, ठीक। उसके बाद कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, ये शुद्ध है, क्या होता है आपका? कोमलांगी होता है, ठीक है, कोमलांगी। इसी प्रकार से मानवीयकरण, मानवीयकरण, ठीक है। ये नहीं होता है, ये होता है आपका मानवीकरण, या नहीं रहता, ठीक। मानवीकरण होता है। अब देखते हैं आपका अनुस्वार और अनुनासिक वाला, ठीक है। तो उंगली, ये गलत है, ठीक है, क्या होता है? उंगली, ठीक। कुआं, ये गलत है, कुआं में क्या रहता है आपका? चंद्रबिंदु। धुआं, ये गलत है, क्या होता है? धुआं, चंद्रबिंदु, ठीक है। इसी प्रकार से मुंह, मुंह नहीं होता, मुंह होता है। अंधेरा, तो इसमें चंद्रबिंदु वाला गलत है, ठीक है। अंधेरा, इसमें क्या आएगा आपका? अम की मात्रा आएगा, अंधेरा, इस प्रकार से।
हंसी, तो इसमें आएगा चंद्र बिंदु, हंसी। इसी प्रकार से अंधा, ठीक है, तो ये होता है अंधा, ये शुद्ध रूप है। ठीक, तो ये आपका शुद्ध हो गया और इस साइड का शुद्ध हो गया। ठीक, तो इतना का कम से कम इतना का प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, ये बार बार आया हुआ है। उसके बाद एक आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे हैं जिसको आपको एटलीस्ट एक बार देखना है। ठीक,